जैसे आपने अब तक अपने व्यूज़ दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं अपने व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन को आप आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे तो आपके लिए और समाज के लिए हितकारी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यू आगे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेगा स्पोर्ट्स एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर्ट्स एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, आज हम में से इस टॉपिक को आज क्लेरिफाई करना है। तो मेगा स्पोर्ट्स आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वह पार्ट जहां पर मेगा स्पोर्स या पिस्टिल का वह भाग जहां पर एक सेल का फॉर्मेशन होता है और एक सेल का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को ही हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक। और मेगा स्पोर्स वह भाग होता है जहां पर यह होता है। तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कोई फीमेल पार्ट जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी वह भाग होता है जहां पर यह डेवलपमेंट होता है। तो ओवरी में ओव्यूल उपस्थित होते हैं जिसको हम हिंदी में बीजांड कहते हैं, ठीक है। तो बीजांड वह भाग होता है जहां पर मेगा स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेगा स्पोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक मेगा स्पोर्स की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। बाहर की एक वाल होती है जहाँ से यह जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं हाइलम। यह भाग हाइलम कहलाता है, हाइलम होता है। इस वाले भाग को हम फ्यूनिकल कहते हैं। किसी भी ओव्यूल के गिर गया, अटैक पड़ेगा। तो किसी भी फ्यूनिकल के बाद किसी भी अगर हम बीजांड के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें तो उसके 2 पोल होते हैं। एक पोल ऊपर की तरफ होता है और दूसरा पोल होता है नीचे की तरफ। ऊपरी पोल को हम चलाजा कहते हैं या चलाजल पोल कहते हैं और निचले पोल को हम माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। पोल मतलब ध्रुव, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। यह एक प्रकार का एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल मुख्यतः जितने भी पाए जाते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, उसका लगभग 80% हिस्सा माइक्रोपाइल ये होता है। पॉज कर दें। पाए जाने वाले हिस्से का लगभग 80% हिस्सा एनाट्रोपस ओव्यूल का होता है। इसलिए एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल को विशेष महत्व दिया है। हमको इसीलिए इसी के बारे में पढ़ना है। तो 2 प्रकार के पोल होते हैं, एक चलाजल पोल होता है, दूसरा माइक्रोपाइलर पोल होता है। जहाँ से यह जुड़ा होता है उसको हम हाइलम कहते हैं और उसके जस्ट निचले वाले हिस्से को हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब हम इसके अंदर की बात करें, इट मीन्स एम्ब्रियोसैक की बात करें, इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियोसैक कहते हैं। एम्ब्रियोसैक की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, यहाँ पर 2 प्रकार के इंट्यूगमेंट्स पाए जाते हैं जो इसको आवरण रक्षा करने का कार्य करते हैं, जिनको हम कहते हैं इनर एंड आउटर इंट्यूगमेंट्स। एक होता है इनर इंट्यूगमेंट और दूसरा होता है आउटर इंट्यूगमेंट्स। 2 types of integument is present in ovule. First one is the inner and outer integument। 2 प्रकार के इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं, इनर होता है और दूसरा आउटर इंट्यूगमेंट होता है। अब इसकी और स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ न्यूसेलस के बाद इसमें बीच में एक एमएमसी पाई जाती है जिसको हम मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। एमएमसी पाई जाती है। फर्दर डिविजन्स और फर्दर इसी में ही और ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना रहती है। अब हमको आपको बताना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस आज का टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होता है। इससे पहले हमने आपको बताया कि मेगा स्पोर्स क्या होते हैं, हाउ कैन दे डेवलप। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस।
यानी वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत मेगा स्पोर्स डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जेनेसिस का मतलब होता है कि अपने समान संरचनाओं का निर्माण करना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर जो एक मदर सेल होती है उसमें फर्स्टली मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होगा, इट मीन्स टू से दैट कि मियोटिक डिवीजन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, जिसके तहत एक जो मेगा स्पोर्स होता है वह 4 छोटे छोटे यानी 3 और छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब ये 3 कोशिकाएं जो होती हैं वह कुछ समय के उपरांत डीजनरेट हो जाती हैं, मतलब नष्ट हो जाती हैं। मतलब हमें कह सकते हैं कि जो एक ही भाग होता है वह मियोटिकली डिवीज़न होने का उद्देश्य भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ होना है। यानी जो हमारे मेगा स्पोर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे उनको हाफ n नंबर में होना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में n यानी हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज मेक टू डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसका हैप्लॉइड कंडीशन को होने के लिए इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, जिससे यह मेगा स्पोर्स जो होगा वह हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 1 बचेगा। अब वापस से इसमें यानी दूसरे स्ट्रक्चर से हम इसको समझ सकते हैं कि वापस से जो एक कोशिका होती है इसमें डिवीजन शुरू होगा, 3 टाइम्स सोमैटिक डिवीजन होगा। यानी माइटोसिस की क्रिया 3 बार होगी। तो एक बार के मतलब रेप्लिकेशन से 2 और 2 के बाद 4, 4 से 8 बनते हैं। तो फर्स्टली 2 बने 4 बने, तो 4 में से 3 कोशिकाएं यहाँ बन जाती हैं और 3 कोशिकाएं यहाँ बन जाती हैं, 2 एक साथ बनती हैं और एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। अभी सबके नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और 2 कोशिकाएं होती हैं जो बीच में बन जाती हैं। इन तीनों को हम एक नाम देते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल एंटीपोडल को हिंदी में प्रतिव्यासांत कहते हैं। ये 2 कोशिकाएं इसमें होती हैं जिसको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। एक कोशिका जो होती है इसको हम एग सेल कहते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब आप सेल्स को जोड़ेंगे तो जितने भी डॉटेड दिख रहे हैं उतनी सेल्स हैं, यानी 1 डॉट 2 3 4 5 6 7 8 एक न्यूक्लियस होता है और सेल्स 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल और 2 कोशिकाएं 2 सेल्स आपस में जुड़ करके 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। अब फर्दर डिविजन्स कैसे होते होंगे, आगे के डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, इसको भी समझ सकते हैं हम। एंटीपोडल्स जो होता है वह एक तरीके से इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सिनर्जिड भी यहाँ पर प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, एक सेल को प्रोटेक्शन देते हैं। और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह कुछ फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता, सीक्रेशन करता रहता है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब बनती है वह आसानी से यहाँ तक पहुँच जाए, जिससे जो मेल गैमीट हो आसानी से फ्यूज़न कर सके। यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया के अंतर्गत जो एग सेल होती है वह फार्म होती है और फार्म होने के उपरांत यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सके, इसके लिए यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ फ्रक्टोज का फॉर्मेशन सिक्रीशन करता रहता है। उस सिक्रीशन के थ्रू पोलन ट्यूब आसानी से सिनर्जिड तक पहुँच जाती है और सिनर्जिड पर पहुँचने के उपरांत सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय कर देती है और एक सेल जो होती है वह फ्यूज्ड हो जाती है विथ मेल गैमीट्स। और जो दूसरी वाली होगी वो मैंने बताया आपको, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि पोलर न्यूक्लियाई से कंजुगेट हो जाती है, जुड़ जाती है, जो एंडोस्पर्म बनाने का कार्य करती है। ये एंटीपोडल्स जो होते हैं ये चलाजल पोल की तरफ बनते हैं, चलाजल पोल की तरफ बनते हैं, जबकि जो सिनर्जिड होता है यह माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यह होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब कि माइक्रोपाइलर पोल जो होता है वह एक सेल की तरफ होता है, यानी एक सेल माइक्रोपाइलर की एंड की तरफ होता है, जबकि जो चलाजल पोल होता है उधर एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं।
जिसको हम कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप के नाम से भी लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, और जल्दी ही हम इसका एक वीडियो, सिंगल वीडियो बना लेंगे।